यदि आपका मन अशांत है और आपका खराब वक्त चल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए। आपका मन शांत हो जाएगा। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब यह तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कर देते हैं। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत किया जाता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली कटने से नहीं सूखता, बल्कि पेड़ सूखता है उसकी जड़ को काटने से। इसी प्रकार इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फसल मौसम के अनुसार ही होगी। यदि आपके अंदर अवगुण हैं तो इससे आपका महत्व कम नहीं होता। बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। सफलता पाने वाला भूत या भविष्य की बिना चिंता किए अपने वर्तमान को सुधारता है। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सोच का फर्क होता है, वरना समस्या में कमजोर नहीं, हमें मजबूत बनना चाहिए। समय हमें बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करे। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं कर सकता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवा खाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना और देर रात तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय है। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेहतर सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से सीखा जाता है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर मैं जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना खोजते हैं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है।
भूल होना प्राकृतिक है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, फिर भी वह परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है कि जब तक तुम साथ हो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस ही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे।